अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और छक्का, जो बिल्कुल टाइमली छक्का अगर उसको कहा जाए तो गलत ना होगा। आज आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट से मुतल्लिक एक और इजलास था और आज इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला करना था। लीगल विंग की जानिब से इलेक्शन कमीशन को तमाम तर ब्रीफिंग दी जा चुकी है। जो लीगल ओपिनियन बनता है लॉ विंग का, वो भी इलेक्शन कमीशन को फ्राहम किया जा चुका है। और आज की जो खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से लीगल विंग की जानिब से क्या तजावीज़ दी गई हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये दूसरी वजाहत जो आज 8 जजेस की जानिब से जारी की गई है, इसमें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मुख्तसर फैसला जो 12 जुलाई 2024 को जारी हुआ था उस पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। इस क्लैरिफिकेशन में क्या है उसके ऊपर जो है वो आपको तमाम तर तफसीलात जो है वो शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये क्लैरिफिकेशन है जो 6 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है और ये तमाम 8 जज साहबान की जानिब से जारी की गई है। दूसरी क्लैरिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहली क्लैरिफिकेशन 14 सितंबर को जारी कर चुकी है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की थी कि मुख्तसर फैसले के तनाजुर में तमाम जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो मुकम्मल किए जाएँ और PTI के या जो भी सियासी जमातों के नुमाइंदा लोग हैं वो अपने जब बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवाएं तो उसके मुताबिक उनको जो है उनकी पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो उनको दी जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपनी वेबसाइट पर उन लोगों के नाम जारी करे और सुप्रीम कोर्ट में एक अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन 6 अगस्त तक ये अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का पाबंद था, लेकिन 2.5 माह गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब जो वजाहत आज जारी की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकता जिसका माजी से इस तरह इतलाक किया गया हो। आपको याद होगा कि 6 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने PTI के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लोगों की फहरिस्त जारी करनी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अमल दरामद रिपोर्ट पेश करना थी, उसी रोज़ पार्लियामेंट की जानिब से एक कानून मंजूर किया गया था जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेक्शन 104 है उसके अंदर एक और झैली सेक्शन शामिल किया गया जिसको सेक्शन 104A का नाम दिया गया और उसके तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुकूमती सियासी जमातों को तकसीम करने के हवाले से वो कानून साजी की गई और कहा गया कि अब इस कानून के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो चुका है। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर सिंध असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इलेक्शन कमीशन को खतूत भी लिख चुके हैं कि मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ। इसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन के इजलास होते रहे और आज भी इजलास हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ऐसा कोई भी कानून जो सुप्रीम कोर्ट का जिसका माजी से इस तरह इतलाक किया जाए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इस दूसरी वजाहत के अंदर ये कहती है कि किसी जो हालिया इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई और सेक्शन 104A उसमें इजाफी तौर पर शामिल किया गया, उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई असर नहीं होता और ना ही ये कानून के अंदर की गई ये हालिया तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करती है। और उस अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत करते हुए जो रिलीफ दिया PTI को वो आइन के आर्टिकल 51 के सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन E और D के तहत दिया, जबकि आइन के आर्टिकल 106 के सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन C के तहत ये रिलीफ जो है वो दिए गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो PTI को रिलीफ दिया वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नहीं दिया बल्कि आइन पाकिस्तान के तहत दिया है। और आइन पाकिस्तान की जब सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की तो फिर उसके नीचे जाके अगर आप कानून में कोई तरमीम करेंगे तो उसका आइन के ऊपर वो असरअंदाज नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट के तहत कोई जो है वो किसी कानून की वजाहत करते हुए ये मखसूस नशिस्तें जारी करती तो फिर उस कानून का इतलाक चूँकि उस कानून के अंदर तरमीम हो जाती और फिर उस कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हो सकता था। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने आइन के 2 आर्टिकल 106 और आर्टिकल 51 के तहत ये केसेस की समाअत की, दरखास्तों की समाअत की और PTI को रिलीफ देने का फैसला दिया था। इसलिए इलेक्शन एक्ट 2017 में कोई भी तरमीम
वो आईन पाकिस्तान की जो शिकें हैं उनको गैर मौसर या उनको ओवरशेडो नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज की ये दूसरी वजाहत है, उसका अगर लुब्बे लुबाब या उसका निचोड़ या उसका क्रक्स अगर कहा जाए तो वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इस तरह कानून के अंदर तरामीम करके आप इलेक्शन जो आईन पाकिस्तान है उसको गैर मौसर करना शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मौसर करना शुरू कर दें, तो फिर शायद इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की और जो अदालती फैसलों की अमलदारी है वो मुमकिन ही ना हो सके। इस वक्त हुकूमत वाज़े तौर पर तसादुम की सूरत में नज़र आती है और कोशिश यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने मुख्तसर फैसले में यह भी कहा गया है कि इस दूसरी क्लैरिफिकेशन की कापियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और PTI के जो नुमाइंदे हैं उनको भी फ्राहम की जाए और ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने इस वजाहत के साथ निपटा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें दरखास्तें भिजवाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन दरखास्तों पर समाअत की थी। एक वजाहत जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुकी है वो 14 सितंबर 2024 को जारी हुई थी और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये वाज़ेह हिदायत की थी कि उस जो मुख्तसर फैसला है 12 जुलाई का उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त से टाल मटोल कर रहा है, इजलास पर इजलास हो रहे हैं और न जाने कौन सी ऐसी गुत्थी है, कौन सी ऐसी पहेली है जो आज तक इलेक्शन कमीशन सुलझाने में नाकाम हो चुका है। 12 जुलाई को फैसला आया, आज 18 जुलाई है, तकरीबन 3.25 माह हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। नाकाम नहीं रहा बल्कि जानबूझकर अगर कहा जाए कि अमल दरामद करना ही नहीं चाहता तो ये भी गलत ना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि मुख्तसर फैसले और जो पहली वजाहत है 14 सितंबर की, ये एक तरह की एक इंटरमीडिएटरी विंडो थी कि एक दरमियानी जो है ना वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्जी तौर पर यह बनाया गया था कि जब तक तफसीली वजूहात नहीं आ जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वजाहत के ज़रिए जो मतलूबा उसको हिदायत या गाइडेंस अदालत से चाहिए थी वो उसको मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया और फिर यही जो वजाहत थी 14 सितंबर वाली उसको भी और जो 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले के अंदर उसको शामिल किया। लेकिन अब ये तफसीली फैसला भी गुज़श्ता माह ग़ालिबन 23 सितंबर को जारी हुआ और उसके बावजूद ये फैसला अभी तक जारी, इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करने में अब भी नाकाम है। और इसके अलावा इजलास पर इजलास हो रहे हैं और आज जो इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसमें इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम की जानिब से ये जो ब्रीफिंग है वो ये दी गई, जो तजावीज़ हैं इलेक्शन कमीशन को जो दी गई हैं उसमें यह है कि अब चूँकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की बजाय वो जो ये जो कानून है जो तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट के अंदर 2017 के एक्ट में उसके ऊपर अमल दरामद करें। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर कर दें, पीछे रख दें और इलेक्शन एक्ट को जो है वो आगे रखते हुए उसमें जो तरमीम आई उसके तहत इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दीगर हुकूमती जमातों में तकसीम करे। और ये भी कहा गया कि जो मुअत्तिल अराकीन हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मुअत्तिल किया था उनको बहाल किया जाए। तो अब देखें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह रही है कि हमने आइन की तशरीह की है और यहाँ इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत कानून में तरमीम करते हुए उसको आइन पाकिस्तान को गैर मौसर करने या उसकी अमलदारी में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को कान से पकड़ कर समझा रही है कि ये फैसला है, इस तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद होना है, मनवान अमल दरामद होना है। और जो PTI के लोग हैं उस हवाले से ये जो भी मुतलका सियासी जमात से जिनकी वाबस्तगी जिन्होंने जाहिर की और उन सियासी जमातों ने फिर उसकी तस्दीक की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी के मुताबिक इन तमाम अराकीन के ना सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर नाम जारी करने का पाबंद है बल्कि जो इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होनी थी, लेकिन ताहाल वो रिपोर्ट भी जमा नहीं करवाई जा सकी। और इसी हवाले से गुज़श्ता रात मैंने एक व्लॉग में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अपने तमाम मुअत्तिल अराकीन को इस्लामाबाद तलब किया गया है। यानी वफाकी हुकूमत को पहले ही ये हिदायत दी जा चुकी थी
और शायद वफाकी हुकूमत ये समझ रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें दोबारा हुकूमत को देगा, मुअत्तल अरकान बहाल हो जाएंगे और इस तरह कौमी असम्बली में एक बार फिर 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई जो है वो अहम वक्त पर यह वजाहत जारी की गई है और कुछ लोग इस वजाहत की टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब वफाकी हुकूमत 6 अगस्त को जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्ट जमा होनी थी, उसी रोज़ अगर पार्लियामेंट एक जो मशकूक कानून है, बदनीयती और बददयानती पर मबनी कानून लेकर आ सकती है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के वजाहत जारी नहीं कर सकती? मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी बातें हैं। असल चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन, मेंबर पंजाब और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, जो मुल्क की 71-72% आवाम की नुमाइंदगी करने वाले सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन मेंबरान ने अपने मुख्तलिफ इजलासों में इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन लीगल टीम इसमें रुकावटें डाल रही है। इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया है कि अब चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, इसलिए इलेक्शन एक्ट जो है उस पर अमल दरामद करते हुए ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती अरकान को दी जाएँ और जो अरकान को मुअत्तल किया गया था उनको दोबारा बहाल किया जाए। देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ताज़ा जो वजाहत, दूसरी वजाहत आई है, इस वजाहत के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करता है या नहीं। और इसके साथ ये देखें कि वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम का जो पैकेज है उसके अंदर तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो ख़त्म करने जा रही है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई गलती करता भी है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ना तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सके और ना ही आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेने का उसके पास कोई इख्तियार होगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्लियामान के अंदर बैठे हुए ये जेली मैंडेट पर मुंतखब होकर आने वाले अरकान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि आईन पाकिस्तान को भी उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत आ जाने के बाद वफाकी हुकूमत के लिए यकीनन मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। आज वफाकी हुकूमत की यह कोशिश थी कि आईनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाए और वहाँ से कम अज़ कम सेनेट से ये मंजूर करवाई जाए, लेकिन इस दूसरी वजाहत के आने के बाद हुकूमत के इन तमाम जो इक़दाम हैं उस पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत अहम वजाहत जारी की गई है, जिसकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।